तो चलिए अब हम देखते हैं कि जब आप किसी फ्यूचर्स इंस्ट्रूमेंट के अंदर ट्रेड करते हैं तो उससे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन को आप किस तरह से पढ़ते हैं। तो ये कहाँ पढ़ेंगे आप? सिंपल सा सिस्टम है कि जब आप किसी फ्यूचर इंस्ट्रूमेंट के अंदर बाई करेंगे या सेल करेंगे तो आप कहाँ पर जाएंगे? आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर लॉग इन करेंगे। आप जब लॉग इन करेंगे अपने टर्मिनल पे तो आपके सामने स्क्रीन पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन फ्लैश हो रही होगी। तो उस इंफॉर्मेशन को आप किस तरह से आप पढ़ेंगे वो यहाँ पर उसका एक हल्का सा आइडिया आपको दिया गया है। यहाँ पे तो खैर थोड़ी सी पुरानी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अभी मैं एनएससी की वेबसाइट पर आपको अपडेटेड करंट इंफॉर्मेशन भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन हेडिंग्स जो हैं, जो पॉइंट्स हैं वो सेम रहेंगे, तो आपको एक वहां पर समझने में आसानी रहेगी। तो चलिए जल्दी से हम देखते हैं। हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो है निफ्टी फ्यूचर्स और यहाँ पर अगस्त 9 2010 की इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो इंस्ट्रूमेंट हो गया फ्यूचर इंडेक्स, ठीक है जी, यानी कि इंडेक्स का फ्यूचर है। अंडरलाइंग एसेट क्या है? निफ्टी, इसलिए निफ्टी फ्यूचर बन गया। तो जो निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस होगा, निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस होगा, जैसे जैसे वो चेंज होगा उसी हिसाब से जो हमारा निफ्टी फ्यूचर है उसकी वैल्यू भी चेंज होगी, क्योंकि हमारा जो निफ्टी फ्यूचर इंडेक्स है वो अपनी वैल्यू जो है वो निफ्टी के स्पॉट प्राइस से डिराइव कर रहा है। अब बिल्कुल आपके दिमाग में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपके साथ अभी बहुत ज्यादा मेहनत करी है आपको ये बताने के लिए कि डेरिवेटिव्स किस तरह से अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से। एक्सपायरी डेट इसकी एक सर्टेन दी गई है कि भाई अगस्त 26 2010 को ये एक्सपायर कर जाएगा। उसके बाद इसका ओपन प्राइस दिया हुआ है, भाई मार्केट सर्टेनली किसी पर्टिकुलर डेट पर ओपन हुआ होगा तो किसी प्राइस पर ओपन हुआ होगा, तो 5448 इसका ओपनिंग प्राइस है। हाई और लो दिया हुआ है, जब मार्केट ट्रेड होता है तो वो अपना एक ग्राफ बनाता है, ठीक है जी, वो ग्राफ बनाता है तो बता रहे हैं कि इसने हाई कितने का बनाया है, लो कितने का बनाया है। तो जब आप ट्रेडिंग टर्मिनल के ऊपर बैठते हैं तो आपके लिए हाई और लो देखना एक रेलेवेंट होता है, क्योंकि आपको पता चलता है कि मार्केट किस रेंज में ट्रेड हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपने 1 बजे आपने अपने ट्रेडिंग टर्मिनल में लॉग इन किया और ट्रेडिंग टर्मिनल पे जब आपके पास इंफॉर्मेशन फ्लैश हो रही है, आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई पड़ रही है, तो आप देख रहे हैं कि अभी तक मार्केट सुबह 9 बजे जब ओपन हुआ था तो कितने का हाई बना चुका है और कितना लो बना चुका है। यानी कि कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का जो प्राइस है वो ट्रेड होते 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 कहां तक पहुंचा, या गिरते गिरते कहां तक उसने अपना लो बनाया। तो आपको एक फेयर आइडिया हो जाता है कि भाई किस तरह से प्राइसेस इसके क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद क्लोजिंग प्राइस भी दिया रहता है, ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस होता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, यानी कि जो बिल्कुल अभी जो मार्केट अपडेट हुई है, यानी कि जो प्राइस अपडेटेड हुए हैं उसके अंदर लास्ट ट्रेडेड प्राइसेस ही आते रहते हैं 5478.50। ये समझना आपके लिए जरूरी है, जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है यही आपका करंट मार्केट प्राइस होता है, समझ रहे हैं आप। क्योंकि मार्केट में लगातार क्या हो रहे हैं, ट्रेड्स हो रहे हैं, ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहे हैं, मार्केट लगातार कॉन्टिन्यूसली मार्केट के अंदर नए ऑर्डर्स आ रहे हैं, नए ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं और उन्हीं से ही मार्केट प्राइस क्या हो रहा है, निकल करके आ रहा है। तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस इज एक्चुअली द करेंट मार्केट प्राइस, ठीक है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड, यानी कि आज कितना वॉल्यूम ट्रेडिंग का पहुंच चुका है, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हो चुके हैं। टर्नओवर इन लैक्स, यानी कि इन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स की जो रुपीस में जो वैल्यू है वो भी हमें देखने को मिलती है। तो हमें देखने को मिलता है कि मार्केट में कितना ज़्यादा एक्शन है, मार्केट के अंदर कितना ज़्यादा वॉल्यूम अभी तक हो चुका है, ठीक है जी। और उसके बाद में अंडरलाइंग वैल्यू इन रुपीस, ये क्या है, ये निफ्टी की स्पॉट वैल्यू जो मैंने यहाँ पर दिया था ना, अंडरलाइंग एसेट, तो ये आ गया आपका, ये अंडरलाइंग वैल्यू है, ठीक है ना। ध्यान दिएगा मैंने क्या बताया, ये भूलिएगा नहीं बिल्कुल आप। तो यहाँ पर अंडरलाइंग वैल्यू 5486.15 है। तो ये क्या है, ये हमें बता रहा है कि अभी निफ्टी की स्पॉट वैल्यू कितनी चल रही है। और ओपन इंटरेस्ट, ये कॉन्सेप्ट मैं अभी आपके साथ थोड़ा सा देर में डिस्कस करूंगा, अभी जस्ट कुछ मिनट्स बाद ही मैं आपको इस कॉन्सेप्ट की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। तो अभी ये कुछ मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जो थी वो हमें देखने को मिलती है। तो आप एक बात और जो आपने ऑब्जर्व करी, मैं आपसे पूछूंगा, ये जो यहाँ पर डेटा अवेलेबल है इसमें आपको कुछ खास देखने को मिल रहा है। आप देखिए इस इंफॉर्मेशन के अंदर अभी तक जितनी भी आपने नॉलेज एक्वायर करी है मेरे साथ डेरिवेटिव्स की और फ्यूचर्स की, फ्यूचर्स ट्रेडिंग की, तो आपको जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है इस इंफॉर्मेशन से आप कुछ खास रीड आउट कर पा रहे हैं। बहुत ही एक इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये पुरानी इन्फॉर्मेशन है लेकिन फिर भी आपको मैं बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस दिया है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस किसका, निफ्टी फ्यूचर का, ठीक है जी। कौन सा निफ्टी फ्यूचर, अगस्त का निफ्टी फ्यूचर, ठीक है जी, निफ्टी फ्यूचर अगस्त, उसका जो करंट मार्केट प्राइस दिया है वो 5478 दिया है, जबकि अंडरलाइन का जो प्राइस चल रहा है वो 5486 चल रहा है।
अब मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, क्या आप जब इन दो प्राइसेस को देख रहे हैं तो आपको कुछ थोड़ा सा सरप्राइजिंग लग रहा है? आपको क्या इस इंफॉर्मेशन को देख करके कुछ सरप्राइजिंग, कुछ सरप्राइज लग रहा है आपको? एज अ फ्रेशर आपको लगना चाहिए, जो मार्केट के ट्रेडर्स हैं और वो इस वीडियो को, इस लेक्चर को सुन रहे हैं, तो उनके लिए ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं, लेकिन आप में से जो लोग फ्रेशर्स हैं उनके लिए ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सरप्राइजिंग होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि एक्चुअल में जो फ्यूचर्स ट्रेड हो रहे हैं वो डिस्काउंट पर ट्रेड हो रहे हैं। मैं यहाँ पर लिख भी दूं, दोनों इंफॉर्मेशन को यहाँ पर हम देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि अगस्त वाले जो निफ्टी फ्यूचर है वो ट्रेड हो रहा है, इज ट्रेडिंग एट डिस्काउंट टू स्पॉट। मैंने ये लिखा, जो मैंने अभी यहाँ पे लाइन लिखी, ये आपको समझ में आ रही है? दिखाई भी पड़ रहा है कि जो अगस्त का जो निफ्टी फ्यूचर है वो ट्रेड हो रहा है 5478 का, जबकि जो स्पॉट वैल्यू उसकी चल रही है, अंडरलाइन की जो वैल्यू चल रही है वो 5486 चल रही है। यानी कि फ्यूचर जो है वो कैसे ट्रेड हो रहा है? वो फ्यूचर जो है वो स्पॉट से कम वैल्यू पर ट्रेड हो रहा है। लेकिन अभी तक आप क्या पढ़ करके आए थे कि हमेशा फ्यूचर का प्राइस जो होगा वो स्पॉट से ज्यादा होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, फ्यूचर प्राइस इक्वल टू स्पॉट प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी। यानी कि हमेशा फ्यूचर प्राइस जो होगा वो स्पॉट प्राइस में कुछ एडिशनल होगा। यानी कि हमेशा फ्यूचर प्राइस जो होगा वो स्पॉट प्राइस से हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन हमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर? 5478 जो फ्यूचर प्राइस है, एक तरफ मैं लिख भी देता हूँ कि जो फ्यूचर प्राइस है वो स्पॉट प्राइस से क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है जी। तो जो फ्यूचर है वो स्पॉट से डिस्काउंट पर ट्रेड हो रहा है। तो आप पूछ सकते हैं सर ऐसा क्यों? इसकी भी वजह है। इसके जब हम अभी आगे चल करके हम फ्यूचर्स के प्राइसिंग के मॉडल्स देखेंगे। ये ऐसा नहीं है कि जब मैंने आपको एक बेसिक आइडिया या बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी कि फ्यूचर प्राइस जो होता है वो स्पॉट प्राइस में कॉस्ट ऑफ कैरी जोड़ने पर निकल करके आता है। ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये एक फ्यूचर प्राइस का पता लगाने का एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। जब हम और आगे अभी प्रोसीड करेंगे और हम देखेंगे कि फ्यूचर्स के प्राइसिंग के अलग अलग मॉडल्स हैं, यानी कि फ्यूचर का प्राइस आगे क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए, इसको लेकर के अलग अलग मॉडल्स हैं। तो जब उन मॉडल्स को हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल पाएगा कि जो फ्यूचर्स हैं वो स्पॉट के कंपैरिजन में प्रीमियम पर भी ट्रेड हो सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा मैं टेक्निकल बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ आपसे कि जो फ्यूचर्स हैं वो स्पॉट के कंपैरिजन में प्रीमियम पर भी ट्रेड हो सकते हैं, यानी कि स्पॉट के कंपैरिजन पे वो हायर वैल्यू पर ट्रेड हो सकते हैं, या स्पॉट के कंपैरिजन में वो डिस्काउंट पर ट्रेड हो सकते हैं, यानी कि स्पॉट के कंपैरिजन में एक लोअर वैल्यू पर ट्रेड हो सकते हैं, जैसा कि हमें यहाँ पर देखने का मौका मिल रहा है। तो अभी जैसे जैसे अभी मैंने बताया आपको, अभी प्रोसीड करेंगे हम, ठीक है? तो वहां पर हम फ्यूचर्स प्राइसिंग के जो मॉडल्स देखेंगे तो उससे हमें इसके बारे में और अच्छी क्लैरिटी निकल करके आएगी। तो यहाँ पर हमने इस तरह से देखा कि जब हम फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो किस तरह से एक हमें रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो एक ट्रेडिंग टर्मिनल के ऊपर देखने का मौका मिलता है। और अभी मैं आपको ट्रेडिंग टर्मिनल का भी एक स्नैपशॉट दूंगा, ठीक है जी, जिससे आपको बिल्कुल एकदम एक्चुअल आपको एक इंफॉर्मेशन मिल पाएगी कि जब आप टर्मिनल पे बैठेंगे तो एक्चुअल में आपके सामने टर्मिनल पर क्या दिखाई पड़ता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पर लेकर के जाना चाहूँगा और हम आ जाते हैं एनएससी की वेबसाइट पर, ठीक है जी। ये आज मैं क्लास जब डिलीवर कर रहा हूँ तो ये एनएससी की करंट वेबसाइट अवेलेबल है यहाँ पर, और हम आ जाएंगे लाइव मार्केट में, और लाइव मार्केट पे फिर हम कहाँ पर आ जाएंगे? हम इक्विटी डेरिवेटिव्स पर आ जाएंगे। देख रहे हैं ना आप? देखिए फिर से लाइव मार्केट पे गए हम, लाइव मार्केट पे हम कहाँ पर आ गए? इक्विटी डेरिवेटिव्स पर आ गए। यहाँ पर हमें डेरिवेटिव्स वॉच दिखाई पड़ रही है। तो अभी तो टॉप 20 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसमें ऑप्शंस और फ्यूचर्स दोनों की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन हमें सिर्फ फ्यूचर्स की इन्फॉर्मेशन देखनी है। तो हम कौन से आ जाएंगे? निफ्टी 50 के फ्यूचर्स देख लेंगे। तो जब हमने ये इन्फॉर्मेशन सामने अपने स्क्रीन के लगाई तो आप इसे जरा पढ़ने की कोशिश करिएगा। इंस्ट्रूमेंट टाइप हमारा क्या है? इंडेक्स फ्यूचर्स, ठीक है जी। और अंडरलाइन क्या है? निफ्टी। और यहाँ पे हमें 3 कॉन्ट्रैक्ट्स देखने का मौका मिल रहा है। एक 25 फरवरी 2016 का एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है 31 मार्च 2016 का, और उसके बाद में 28 अप्रैल 2016 का भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है। तो मार्केट के अंदर डिफरेंट एक्सपायरी वाले कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं और आप चूज कर सकते हैं
आपकी जो भी अपनी एक इन्वेस्टमेंट का डिसीजन हो वो आप ले सकते हैं। यहाँ पर आप 25 ऑफ फरवरी वाला एक्सपायरी वाला आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करना चाहते हैं, बाई या सेल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं आप। 31 मार्च वाला करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। 28 ऑफ अप्रैल वाला करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद है प्रीवियस क्लोज, जैसे कि वहां पर दिखाई पड़ रहा था ना क्लोज, तो यहाँ पर क्या है प्रीवियस क्लोज, यानी कि प्रीवियस डे का क्लोज, यानी कि प्रीवियस ट्रेडिंग डे का क्लोज। यानी कि अगर मंडे को आप ये देखेंगे तो आपको जो फ्राइडे है उसका क्लोज आपको दिखाई पड़ेगा। तो प्रीवियस क्लोज मतलब प्रीवियस ट्रेडिंग का क्लोज, ठीक है जी। तो ये यहाँ पर है। और उसके बाद में ओपन प्राइस, यानी कि जब मार्केट ओपन हुआ था तो 7030 पे ओपन हुआ था। हाई इसने बनाया 7039 का, यानी कि बहुत ज़्यादा ये हाई नहीं बना पाया। और इसने लो बनाया है 6917 का। और अभी जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस, यानी कि जो अभी करंट प्राइस चल रहा है वो 6926 का चल रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि मार्केट अभी जो ट्रेड हो रहा है वो अपने लो प्राइस के पास ही ट्रेड हो रहा है, 6926। ये किसकी इन्फॉर्मेशन है? ये इन्फॉर्मेशन है 25 ऑफ फरवरी वाले कॉन्ट्रैक्ट की। और 31 वाले में देखेंगे आप तो आप 31 वाले की अलग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि यहाँ पर निफ्टी की जो स्पॉट वैल्यू है वो यहाँ पर नहीं दी हुई है, वो मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाना चाहूँगा। ये जो है अंडरलाइन की वैल्यू देख रहे हैं यहाँ पर दी हुई है। ये अंडरलाइन की जो वैल्यू है ये क्या है? ये मैं देख दूँ, ये स्पॉट वैल्यू ऑफ निफ्टी है, ठीक है जी, जो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही है। तो अभी जो मैंने अभी आपको इन्फॉर्मेशन आपको दी थी वहां पर आपको क्या दिखाई पड़ रहा था? जो फ्यूचर था वो स्पॉट के कंपैरिजन में डिस्काउंट पर ट्रेड हो रहा था। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्पॉट क्या चल रहा है? 6913 चल रहा है। लेकिन उसके कंपैरिजन में जो फ्यूचर्स है वो क्या हो रहे हैं? वो प्रीमियम पे ट्रेड हो रहे हैं। यानी कि जो फ्यूचर्स का जो प्राइस है वो 6926 है और स्पॉट का जो प्राइस है वो 6913 है। तो फ्यूचर्स डेफिनेटली यहाँ पर हमें स्पॉट के कंपैरिजन में ज़्यादा महंगा दिखाई पड़ रहा है और नॉर्मल केसेस में ऐसा ही होता है। और आगे देखेंगे हम जो मार्च वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, उसका अगर हम करंट प्राइस देखेंगे तो 6942 है, जबकि अंडरलाइन की जो वैल्यू है वो क्या है? वो 6913 है। तो आप देखेंगे कि स्पॉट के कंपैरिजन में जो 31 मार्च का जो प्राइस चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, उसमें गैप ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे स्पॉट और जो फरवरी का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका अगर आप गैप देखेंगे तो गैप कम है। लेकिन अगर आप स्पॉट और मार्च का गैप देखेंगे तो वो फरवरी के कंपैरिजन में आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेगा, ठीक है जी। और आप देखेंगे वो गैप जो है स्पॉट के कंपैरिजन में वो और ज़्यादा हो जाएगा अप्रैल वाले कॉन्ट्रैक्ट में। तो जाहिर सी बात है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी तक आपको बहुत अच्छी इस बात की क्लैरिटी हो चुकी है कि जितना सेटलमेंट दूर होता चलता चला जाएगा उतनी कॉस्ट ऑफ कैरी क्या होती चलती चली जाती है? वो ज़्यादा होती चलती चली जाती है, जिसकी वजह से जो फ्यूचर्स होते हैं वो जितनी दूर सेटलमेंट होगा वो उतने ही ज़्यादा क्या होंगे? स्पॉट के कंपैरिजन में वो उतने ही ज़्यादा महंगे होंगे, उतना ही ज़्यादा उनका जो गैप होगा वो उतना ही बड़ा होगा। तो यहाँ पर इस तरह से एनएससी की वेबसाइट पर जाकर के हमने लाइव इंफॉर्मेशन हमने हासिल करी और इसको समझने की कोशिश भी करी। अभी मैं वापस आ जाता हूँ अपने मॉड्यूल पर और कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। वो कॉन्सेप्ट्स हैं ये जो आपको अपनी बुक में भी आपको दिखाई पड़ेंगे। जैसे कि फ्यूचर्स प्राइस क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड पर देखिएगा आप, क्योंकि अभी आपको एनएससी की वेबसाइट दिखाई दे रही होगी जो मैंने ऑलरेडी पहले से लगा रखी है, तो बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है उससे, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं जैसे कि फ्यूचर्स प्राइस है या कॉन्ट्रैक्ट साइकिल है, एक्सपायरेशन डेट, टिक साइज, लॉट साइज, कॉन्ट्रैक्ट साइज, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, बेसिस, ओपन इंटरेस्ट एटसेट्रा, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपके साथ एनएससी की वेबसाइट पर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वहाँ पर डिस्कस करूँगा। मैं आपसे ये सारे पॉइंट्स थ्योरेटिकली बाय डेफिनेशन नहीं डिस्कस करूँगा। इन सारे पॉइंट्स की डेफिनेशन आपको ऑलरेडी मैंने बुक में दे रखी है। आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है, ठीक है जी, उस बुक में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन थ्योरेटिकली अवेलेबल है। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पर ले जाऊँगा, वहाँ पर मैं किसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को मैं ओपन करूँगा और वहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको लाइव प्रैक्टिकली आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो अभी मैं क्या कर लेता हूँ, अभी मैं आपको ले चलता हूँ एनएससी की वेबसाइट पर, ठीक है। तो सभी लोग एनएससी की वेबसाइट ओपन कर लेंगे जब इस क्लास को देख रहे होंगे, या बाद में भी कर सकते हैं उसको। तो ये एनएससी की वेबसाइट मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखी है। तो ये एनएससी की वेबसाइट हमने अपने स्क्रीन पर लगा ली है और अब हम आ जाते हैं लाइव मार्केट में। आप देख रहे होंगे मेन्यू बार पे मैंने लाइव मार्केट को क्लिक किया है और लाइव मार्केट में क्लिक करने के बाद मैंने इक्विटी डेरिवेटिव्स पर क्लिक किया
और यहाँ पर आपको ये पेज ओपन होता दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, जहाँ पर टॉप 20 कॉन्ट्रैक्ट्स की डिटेल्स दी गई हैं। और ये पेज है बेसिकली इक्विटी डेरिवेटिव्स वॉच का, जिसमें आपको इक्विटी डेरिवेटिव्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन भी है कि आप अपनी चॉइस के इक्विटी डेरिवेटिव्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्क्रीन पर लगा सकते हैं। इस पेज को मैं पहले भी एक्सेस कर चुका हूँ और मैंने तब निफ्टी 50 फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन यहाँ पर निकाल करके आपको दिखाई थी, लेकिन अब मैं लगाऊंगा यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर्स, ताकि और भी जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उनके बारे में भी आपको जानने का मौका मिले। तो यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर्स मैंने लगाया, तो यहाँ पर ये स्टॉक फ्यूचर्स से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन निकल करके आ गई। तो अब आपको जब मैं ये पेज लगा रहा हूँ तो बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि स्टॉक फ्यूचर्स क्या हो गए। भाई स्टॉक फ्यूचर्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, ऐसे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए जो अपनी वैल्यू किसी इंडिविजुअल शेयर से डिराइव करेंगे। जैसे कि हमने निफ्टी के केस में देखा था कि जो निफ्टी के फ्यूचर्स थे वो अपनी वैल्यू निफ्टी के कैश प्राइस या निफ्टी के स्पॉट प्राइस से डिराइव करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर जो स्टॉक फ्यूचर्स हैं वो स्टॉक फ्यूचर्स अपनी वैल्यू कैश मार्केट में ट्रेड होने वाले उनके जो शेयर्स होंगे उनके कैश प्राइस से यानी कि स्पॉट प्राइस से डिराइव करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक फ्यूचर्स दिए हुए हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। और यहाँ पर क्या है, एक्सपायरी डेट दी हुई है, अंडरलाइंग एसेट क्या है इनका, जैसे इसका एक्सिस बैंक है, और यहाँ पर प्रीवियस डे की क्लोजिंग है, ओपन कितने पे हुआ, हाई कितने पे हुआ, लो कितने पे हुआ, और लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या हुआ। और यहाँ पर ये जो अंडरलाइन की जो वैल्यू है, ये अंडरलाइन की वैल्यू क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पर एक्सिस बैंक को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अंडरलाइन वैल्यू क्या होगी, अंडरलाइन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। अंडरलाइन की वैल्यू का मतलब क्या है कि स्पॉट प्राइस, या जिसको आप क्या बोल सकते हैं, कैश प्राइस ऑफ अ शेयर ऑफ एक्सिस बैंक इन कैपिटल मार्केट, ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको हम कैश मार्केट भी बोलते हैं और जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉट मार्केट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं और बहुत ही प्रैक्टिकली मैंने आपके साथ चीजों को डिस्कस किया है हर तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर, किस स्टॉक फ्यूचर की बात हो रही है, एक्सिस बैंक के स्टॉक फ्यूचर की बात हो रही है, जो कि 25 फरवरी 2016 को एक्सपायर होगा, ठीक है। और यहाँ पर उससे जुड़ी हुई ये डिटेल्स अवेलेबल है, जैसे कि ट्रेडिंग टर्मिनल पे भी हमें दिखाई पड़ती हैं, और यहाँ पर ये अंडरलाइन की वैल्यू दी हुई है। अब यहाँ पर ही मैं नहीं रुकूंगा, मैं थोड़ा सा इसके अंदर और आगे जाऊंगा, और यहाँ पर आप क्लिक करिए अब जरा एक्सिस बैंक को, तो एक्सिस बैंक से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर निकल करके आ जाएगी स्क्रीन पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर जबकि मैंने ये इन्फॉर्मेशन लगा दी है, तो कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आपके साथ डिस्कस करना है, आपसे लेफ्ट हैंड साइड पर ये सारे जो कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं जो आपकी बुक में थ्योरेटिकली दिए गए हैं, तो वहाँ पर थ्योरेटिकल डेफिनेशंस दी हुई हैं, यहाँ पर मैं इनको प्रैक्टिकली आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस तरह से आप इनको समझ सकते। तो सबसे पहले क्या है, फ्यूचर्स प्राइस की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो हमने इंस्ट्रूमेंट टाइप लगा रखा है स्टॉक फ्यूचर्स हैं, और हमने किसका लगा रखा है स्टॉक फ्यूचर, हमने एक्सिस बैंक लिमिटेड का जो शेयर है उसका स्टॉक फ्यूचर लगा रखा है, और यहाँ पर उसकी एक्सपायरी डेट दी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस कर लेते हैं, हम एक्सपायरेशन डे क्या होता है इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि एक्सपायरी डेट दी हुई है, तो आप डिफरेंट एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन करेंगे तो 31 मार्च, 28 अप्रैल के भी आपको फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट आपको देखने का मौका मिलेगा। तो ये एक्सपायरी डेट क्या चीज़ होती है, एक्सपायरी डेट वो डेट होती है जिसमें कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। और इस डेट को हम क्या बोलते हैं, इस डेट को हम फाइनल सेटलमेंट डे भी बोलते हैं, फाइनल सेटलमेंट डे भी बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये वो डे होता है जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सपायर हो जाता है, द कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू एग्जिस्ट, ठीक है जी। तो ये एक्सपायरी डेट आपको पता चल गई कि एक्सपायरी डेट क्या होती है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ और डेटा आप लोगों के लिए अवेलेबल है कि ये किस रेट के ऊपर ओपन हुआ, यानी कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ मैं,
और इसने कितने का हाई बनाया, कितने का लो बनाया और किस प्राइस पे क्या हुआ, क्लोज हुआ। और यहाँ पर ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है ये बेसिकली है लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई क्लोज प्राइस ही, ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस ही ये क्लोजिंग प्राइस होना चाहिए। ये 12 फरवरी 2016 का डेटा यहाँ पर आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो तो एक सिंगल प्राइस है, लेकिन जो क्लोजिंग प्राइस होता है वो लास्ट के कुछ मिनट्स का वेटेड एवरेज प्राइस होता है। बात समझ रहे हैं ना? यानी कि मार्केट ट्रेड हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, और आखिर में जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस आया वो कोई ज़रूरी नहीं कि वही क्लोजिंग प्राइस भी हो। क्लोजिंग प्राइस फिर मार्केट बंद होने के बाद जो लास्ट फ्यू मिनट्स हैं, उनके लास्ट फ्यू मिनट्स के जितने भी ट्रेड्स होते हैं ना, उनका एवरेज प्राइस जो निकाला जाता है वही क्लोजिंग प्राइस होता है। तो यहाँ पर आपको क्लोजिंग प्राइस जो है वो लास्ट ट्रेडेड प्राइस से थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई पड़ रहा है। ठीक।